हेलो दोस्तों मेरा नाम शुभेंद्र रावत है एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस। दोस्तों आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे किसी भी जॉब इंटरव्यू की तैयारी के रिगार्डिंग। आई एम वेरी श्योर कि इस वीडियो के बाद आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिलेगी, आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएंगे, राइट। दोस्तों बिफोर आई प्रोसीड, हमारा एक्सक्लूसिव एलीट इंटरव्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम स्टूडेंट्स को इन डेप्थ इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं ताकि आप सभी स्टूडेंट्स अपना इंटरव्यू क्लियर कर पाएँ, क्रैक कर पाएँ और अब अपनी जो मनचाही जॉब है उसको स्टार्ट कर पाएँ। दोस्तों मेरी पर्सनल ट्रेनिंग के गाइडेंस के अंदर ये प्रोग्राम होता है और अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा और आपकी जो एक फोबिया है, जो आपका एक कन्फ्यूजन है इंटरव्यू के रिगार्डिंग, आपको पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और आप एक मजबूत एक प्रोफेशनल के रूप में निकल पाओगे आफ्टर 1.5 मंथ्स। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब आज का जो कंसेप्ट है दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हमें कितने बजे कितने समय पे इंटरव्यू के लिए पहुंचना चाहिए। दोस्तों आपने मेरे पहले भी वीडियो देखे होंगे, मैंने आपको अपने बारे में कुछ बताया था कि मैंने भी बहुत अपने एग्जामिनेशंस क्लियर किए हैं गवर्नमेंट के, मैंने भी काफ़ी इंटरव्यूज़ अपीयर किए हैं एंड बाय प्रोफेशन, पेशे से मैं बैंकर था। मैंने ऑलमोस्ट अ डिकेड, करीब 10-11 साल बैंकिंग में काम किया और पिछले 6 साल से मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक कोच हूँ, मैं एक मेंटर हूँ। अमूमन मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स माहीन तैयारी नहीं करते अपने इंटरव्यू की, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है दोस्तों, ये कंसेप्ट आज आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी देगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। देखिए इवेंचुअल एम तो हमारा ये है कि हमारा जॉब इंटरव्यू क्लियर हो जाए और हम एक इंटरव्यू क्लियर करने के बाद अपनी जॉब स्टार्ट कर पाएँ। उसके पीछे की जो तैयारी है दोस्तों, महत्वपूर्ण वो है। जॉब पकड़ना, जॉब स्टार्ट करना तो एक उसका रिजल्ट हो गया, उसके पीछे की तैयारी क्या है उसके बारे में ये पूरा हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है। अब दोस्तों इंटरव्यू में कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचना चाहिए। मैं तो कहता हूं कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचना चाहिए, पर आप सभी के लिए चलिए मान लेते हैं कि हमें 1 घंटा कम से कम पहले इंटरव्यू डेस्टिनेशन, जो लोकेशन है, वेन्यू है, हमें वहां पहुंचना चाहिए। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? अब देखिए इंटरव्यू क्या है दोस्तों, इंटरव्यू एक परीक्षा है आपकी हमारी। अगर हमारा इस परीक्षा में परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो हम शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, हमें सफलता मिल जाएगी, हमें नौकरी मिल जाएगी और हम अपने एक करियर पाथ पे आगे बढ़ पाएंगे। वहीं इसके ऑपोजिट अगर हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते इस परीक्षा में तो हमारा सिलेक्शन शायद ना हो और हमें रुकावटें आएंगी अपना करियर स्टार्ट करने में। अब यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं कि भाई इंटरव्यू एक परीक्षा है। अब परीक्षा के लिए कभी क्या कोई लेट होता है? याद कीजिए जब आपका बोर्ड एग्जामिनेशन था 10th का या 12th का, तो आप क्या कभी अपनी परीक्षा में लेट हुए? नहीं हुए ना। दोस्तों क्या फायदे होते हैं पहले पहुंचने से? सबसे पहला फायदा ये है कि दोस्तों आपको ये समझ में आ जाता है कि ये मेरी परीक्षा है। अगर मैंने इस परीक्षा में बेहतरीन से बेहतरीन अपना परफॉर्मेंस नहीं दिया तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरी बात, अब परीक्षा है, आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, आपको अपने स्किल्स को सेल करना है, बेचना है। अब आपको अगर अपने स्किल्स को बेचना है, सेल करना है, तो यू हैव टू कीप योर माइंड कूल, काम। कैसा होगा दोस्तों, परीक्षा आपकी है और आप खुद ही पजल है। कैसा होगा दोस्तों, आपकी परीक्षा है और आप खुद ही कंफ्यूज्ड हैं। अब देखिए आप जिस भी शहर से बिलोंग करते हो, आप सब मानते होंगे कि मैक्सिमम जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बड़े शहरों में होती हैं, मेट्रो सिटीज़ में होती हैं, जैसे कि दिल्ली एनसीआर। अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ, जयपुर, वेस्टर्न इंडिया, शायद चंडीगढ़, शायद लखनऊ, कुछ हद तक शायद अब देहरादून भी उठ के आ रहा है सिटीज़ में, गाज़ियाबाद, नोएडा, गुड़गांव,
पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद। अब आप इमेजिन कीजिए, आप देहरादून से, बिजनौर से, हरिद्वार से, हल्द्वानी से, मान लेते हैं लखनऊ से इंटरव्यू देने जा रहे हो। कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, आपका इंटरव्यू है, शेड्यूल है 11 बजे। अब आप अगर 11:15 बजे पहुँचोगे दोस्तों, तो सबसे पहले आपके मन में एक सवाल रहेगा, एक कन्फ्यूजन रहेगा कि मैं टाइम पे पहुँचूंगा नहीं पहुँचूंगा। दूसरी बात, क्या हुआ मैं लेट हो गया। आपको एक परीक्षा भी देनी है, और अगर आप ये श्योर नहीं हो कि आप समय पे पहुंच जाओगे, तो सोचिए आपके मन में कितना क्योस, कितना कन्फ्यूजन रहेगा। वहीं इसके ऑपोजिट, अगर आप समय से 1 डेढ़ 2 घंटे पहले पहुंच जाते हो, तो आपके पास पूरा समय है अपने आप को काम एंड कंपोज करने का, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का। कुछ अगर आप तैयारी करना चाहते हो दोस्तों, कुछ रिवीजन करना चाहते हो, आपके पास उसके लिए भी समय है। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो दोस्तों, तो इंटरव्यू आपका हाथ के हाथ नहीं होता। आपको संभावना है कुछ आधा घंटा, 1 2 घंटे, 3 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है इंटरव्यू लेने वाला ऑफिसर अभी ना आया हो, वो बिज़ी हो, आपको वेट करने के लिए कहा गया हो, या फिर आपसे पहले भी कुछ कैंडिडेट हों जो लाइंड अप हों और वो अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हो। अब दोस्तों, अगर आप लेट पहुंचते हो, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, आप कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, आपको समय नहीं मिलेगा, आसान भाषा में आप हड़बड़ी करोगे। दोस्तों, कभी भी कोई परीक्षा, कोई लड़ाई कोई जीत पाया है हड़बड़ी के साथ, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड के साथ? नहीं जीत पाया है। तो वैसे ही अगर आपको ये इंटरव्यू क्लियर करना है अपना, आपको अपने आप को अपने कंट्रोल में रखना होगा, आपको अपने आप को अपने बस में रखना होगा। दूसरा फ़ायदा ये होता है इसमें कि आपके पास रिवीजन का समय मिल जाता है। और फॉर एग्जांपल, आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू देने गए हो, मान लीजिए आप बैंक का इंटरव्यू देने गए हो, मान लीजिए आप अपना फैशन डिज़ाइनिंग का इंटरव्यू देने गए हो, आप टीचिंग का इंटरव्यू देने गए हो, किसी भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आपकी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में महारत है, और आप भी जानते हो कि उसी सब्जेक्ट के अनुरूप आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे समय भी होता है अपने आप को रिवाइज करने का। नेक्स्ट दोस्तों, आप जानते हैं इंटरव्यू इज ऑल अबाउट योर प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड हाउ वेल यू प्रेजेंट योरसेल्फ टू द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। तो आप अगर समय से पहले पहुंचते हैं दोस्तों, तो रिवीजन के साथ साथ, शांत मन के साथ साथ, आपको अपनी ग्रूमिंग, अपनी ड्रेसिंग को भी ठीक करने का, क्रॉस चेक करने का मौका मिलता है। आप अपनी दोबारा टाई को मॉनिटर कर सकते हो, अपनी बाल बना सकते हो, आप वॉशरूम में जा सकते हो। ओवरऑल आप अपने पूरे सिस्टम को नॉर्मल कर सकते हो, एक प्रॉपर प्रोफेशनल लुक में आप दोबारा आ सकते हो। अब आपको एक शहर से दूसरे शहर में इंटरव्यू देने जाना है, पहले वहाँ पे जाना ही एक चैलेंज है, फिर वहाँ से बस, ट्रेन से, रेलवे स्टेशन से अगेन यू हैव टू रीच द इंटरव्यू वेन्यू, तो ये भी अलग चैलेंज है। देखिए, आपको 2 से 5-10 मिनट मिलेंगे अपने स्किल्स, अपना जौहर दिखाने के लिए अपने इंटरव्यू में। इसी की ये तैयारी आपको करनी होती है। देखिए, कोई भी व्यक्ति होगा जो सीरियस होगा अपने करियर के प्रति, वो समय से पहले ही पहुंचेगा अपने इंटरव्यू वेन्यू, इंटरव्यू डेस्टिनेशन के ऊपर। अब देखिए, मैंने आपको कुछ जो इसके बेनिफिट्स है वो तो गिना दिए, बट सबसे पहला बेनिफिट और सबसे आखिरी बेनिफिट, ये सारे बेनिफिट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। याद रखिए दोस्तों, कॉन्फिडेंस एक मानसिकता है, और कॉन्फिडेंस आता है तैयारी से। और कॉन्फिडेंस क्या कहता है? कॉन्फिडेंस ये कहता है कि मैं जो इस परिस्थिति में हूँ, मैं इस परिस्थिति के कंट्रोल में हूँ, ये परिस्थिति मेरे कंट्रोल में है। अब आप परीक्षा देने जा रहे हैं, यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू। अगर परीक्षा, वो सिचुएशन ही आपके कंट्रोल से बाहर हो गई, तो क्या आपका सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। वहीं अगर ये परीक्षा, ये सिचुएशन आपके कंट्रोल में है, तो
ऑब्वियसली संभावना है कि आपका इंटरव्यू एक बेहतरीन लेवल पे जाएगा और आप इस जॉब को, अपना इंटरव्यू क्लियर करके अपना करियर आप स्टार्ट कर पाएंगे। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं दोस्तों, तो जैसे मैंने बताया, आपको कहा जाएगा कि थोड़ा वेट कीजिए। अब जब आप वेट करते हो दोस्तों, तो ये जो लास्ट मोमेंट्स होते हैं इंटरव्यू से पहले के, इसमें आपको अपने आप को तो कंट्रोल में रखना ही है, अपने इमोशंस को तो कंट्रोल में रखना ही है। इसके साथ साथ दोस्तों, आप उस परिस्थिति का भी जायज़ा ले सकते हो कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आपको समय मिलता है लास्ट मोमेंट अपनी तैयारी भी करने का। देखिए, एंड रिज़ल्ट क्या चाहिए आप सबको? हमें चाहिए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, और सिलेक्शन होने के लिए आपको जो करना पड़े आपको वो करना चाहिए। याद रखिए दोस्तों कि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो एक थॉरो प्रोफेशनल है, ठीक है? आप उसको अगर पसंद आ गए, आपके स्किल्स उनको पसंद आ गए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अदरवाइज़ आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये कुछ बातें आपको दोस्तों ध्यान में रखनी होंगी कि आपको समय से पहले पहुंचना है। मैं अपनी बात करूं, मैं तो कम से कम आई वुड से 1.5-2 घंटे पहले मैं अपने इंटरव्यू वेन्यू पर पहुंचा हूं। तैयारी, मुझे पता है तैयारी बहुत इम्पोर्टेंट है। तैयारी अपने कंसेप्ट की, तैयारी अपने कम्युनिकेशन की, और तैयारी खुद की, अपने आप को बस में रखने की। राइट दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है और आपको कुछ मैं एक मजबूत जानकारी दे पा रहा हूँ, प्लीज़ आप उसमें लिखिए अंडरस्टूड, ताकि थोड़ा सा मेरा भी मोरल बढ़ेगा, ठीक है? और जब हम भी आपके लिए ऐसे बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है? ओके। अब दोस्तों, होता क्या है कि आप अगर समय से पहले पहुंचोगे तो आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा किस चीज़ के ऊपर? अपने परफॉर्मेंस के ऊपर। आपका फोकस बना रहेगा अपने परफॉर्मेंस के ऊपर, और अगर आपका फोकस है अपने परफॉर्मेंस के ऊपर, तो फिर आपका परफॉर्मेंस बेहतरीन ही होगा। याद रखिए, इंटरव्यू में आपका ग्राफ हमेशा ऊपर जाना चाहिए, ना कि ऐसे जाना चाहिए। अधिकतर मैंने कई केसेस में देखा है हमारे स्टूडेंट्स, और जब मैं खुद भी इंटरव्यू हायरिंग करता था बैंक में, या मैं अपनी कंपनी के लिए अभी हायरिंग करता हूँ, तो स्टूडेंट्स इनिशियली तो थोड़ा सा जज्बा जोश दिखा देते हैं, बट 15, 20, 30, 40 सेकंड के बाद उनका इंटरव्यू का परफॉर्मेंस डाउनवर्ड्स चला जाता है। ये नहीं होना चाहिए। फोकस कि आपका किस टास्क के लिए यहाँ पे आप आए हो, और अगर आपने उस टास्क पे फोकस रखा, कंसंट्रेशन रखा अपना, तो आपको डेफिनेटली बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा। और अगर हम बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं दोस्तों, तो रिजल्ट हमारे फेवर में क्यों नहीं होगा? ठीक है। एक आखिर फायदा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इंटरव्यू पे सबसे पहले पहुँचते हो या समय से पहले पहुँचते हो, तो आप किसी भी कॉर्पोरेट में जाएंगे, आपको अपना रिज्यूमे सबमिट करना होगा, और फिर आपको नॉर्मली वेटिंग रूम में या कॉन्फ्रेंस रूम में बिठा दिया जाएगा, ठीक है? एंड यू हैव टू वेट फॉर योर चांस। अब अगर आप समय से पहले पहुंचते हो दोस्तों, तो संभावना पूरी है कि आप सबसे पहले कैंडिडेट होंगे जिनका इंटरव्यू होगा। अब अगर आप सबसे पहले कैंडिडेट हो दोस्तों, तो याद रखिए, जो इंटरव्यू लेने वाला है, जो इंटरव्यू ऑफिसर है, वो भी उस समय बिल्कुल फ्रेश होगा, क्योंकि आप पहले कैंडिडेट हो। अब आपके पास पूरा मौका है अपना पहला इंप्रेशन उनके ऊपर जमाने के लिए, क्योंकि अभी तक वो आपसे पहले किसी कैंडिडेट से भी नहीं मिले हैं। देखिए, आप सभी भी जानते हैं कि अमूमन स्टूडेंट्स इस चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं और कोई भी इंटरव्यू की तैयारी करता नहीं है, ठीक है? जो तैयारी हम कराते हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो अगर आप सबसे पहले पहुंच गए, तो आपने अगर रॉक सॉलिड परफॉर्मेंस दिया, तो जो इंटरव्यू ऑफिसर है उसके पास अभी कंपैरिजन करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आपसे पहले कोई भी व्यक्ति, कोई भी कैंडिडेट इंटरव्यू देने गया हुआ नहीं है। तो ये फ़ायदा भी आपको होता है दोस्तों कि आप सबसे पहले पहुंचते हो, तो आपके पास मौका है अपना परफॉर्मेंस देने का। याद रखिए, जो इंटरव्यू ले रहा है
आपके लिए ये इंटरव्यू महत्वपूर्ण है क्योंकि आप अपनी जॉब सर्च के लिए आए हैं, पर जो व्यक्ति आपका इंटरव्यू ले रहा है उसके लिए ये रोज़मर्रा का काम है। तो जब वो 2-3 कैंडिडेट से मिलता है और वही सवाल पूछता है और बहुत आई वुड से नॉर्मल जवाब आते हैं, तो सामने वाला भी बिल्कुल बोर हो जाता है। कुछ जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ दोस्तों, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा सोशल मीडिया पे या किसी भी आई वुड से गूगल में। बहुत लंबा अनुभव है मेरा अपने इंटरव्यूज़ का, मैंने कई लोगों को इंटरव्यू किए हैं, मैं ट्रेनर हूँ, टीचर हूँ 6-7 साल से। तो ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये मेरे सारी प्रैक्टिकल नॉलेज है, मेरी सारी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस है, जो मैं आप सभी के लिए अपने चैनल के माध्यम से लेके आ रहा हूँ। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, रीच मिनिमम 1 घंटा पहले पहुँचो। 1 घंटा पहले पहुँचोगे तो आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख पाओगे, अपने आप को कंट्रोल में कर पाओगे, फोकस दोबारा डेवलप कर पाओगे, जल्दबाजी में नहीं रहोगे। आप अपने जो भी आपको वॉशरूम जाना है, जो भी तैयारी करनी है, आप तैयारी के लिए आपके पास भरपूर समय होगा। आप अपना रिवीजन कर सकते हो, आप अपने आप को उस सिचुएशन में पूरी तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, एक्लेमेटाइज कर सकते हो। आपका पहला इंटरव्यू अगर होता है या दूसरा तीसरा नंबर पे होता है तो आपकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अभी तक कंपैरिजन नहीं होगा, ठीक है। और इंटरव्यू ऑफिसर भी माइंड से फ्रेश होते हैं, तो वो भी आपकी बातों में इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है भाई। उनकी भी तो लगती है एनर्जी आप लोगों से बात करने में। जैसे मैं आपको ये सब नॉलेज शेयर कर रहा हूँ तो मेरी भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो वैसे ही आपको ध्यान में रखना है कि इट इज़ योर टास्क, इट इज़ योर जॉब just to make sure that you have to do whatever you can to clear your job interview. आपका डिसीजन सामने वाले इंटरव्यू ऑफिसर के हाथ में है और ये आपकी ड्यूटी है कि आप उनको अपने स्किल्स शोकेस करो, दिखाओ उनको कि सर आई एम द राइट कैंडिडेट, राइट। तो दोस्तों, आई होप कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अगेन दोस्तों अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, सारा खेल तैयारी का है। जितनी मजबूत तैयारी, मेरा अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है किसी भी जॉब इंटरव्यू में, तो उसका मतलब सिर्फ यही होना चाहिए कि मुझसे बेहतरीन कोई कैंडिडेट वहाँ पे इंटरव्यू देने आ गया था। मेरी तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आई एम श्योर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। आप मुझसे कोई और चाहते हैं वीडियो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दोस्तों लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके वीडियोस, आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर मैं वीडियो बना के ला पाऊँ, ठीक है। और भी कोई सजेशंस आप देना चाहते हैं हमें तो आप हमें दे सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम। सो अगर आपको लगता है कि हम आपको कुछ मजबूत सिखा पाएंगे और जो आपके बेनिफिट्स के लिए होगा, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। हमारा मोबाइल नंबर है 8433478919। दोस्तों, हमारी ईमेल आईडी है info@dipeindia.com और हमारी वेबसाइट है www.dipeindia.com। दोस्तों, आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, इतने संयम के साथ मेरे वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें अगेन व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अगर मुझसे, आप या आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स मुझसे 1-to-1 काउंसलिंग सेशन चाहते हैं टू नो मोर अबाउट दिस प्रोग्राम एंड टू नो मोर अबाउट द करियर प्रोस्पेक्ट्स, जहाँ पे आप अपना करियर बना सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये हमारा कॉलेज नंबर भी है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। जैसे कि मैंने आपको अपनी बताई है ईमेल आईडी info@dipeindia.com। तो आप हमें एक डिटेल ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं मुझे, और आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि आप हमसे इंटरव्यू ट्रेनिंग चाहते हैं, आपके क्लासमेट्स चाहते हैं, आपका पूरा बैच चाहता है, ठीक है। और आप अगर मुझसे एक डिटेल चाहते हैं 1-to-1 सेशन,
तो आप मुझे मेल ड्रॉप करेंगे, देन हमारी टीम आपको कॉल करेगी एंड देन वी कैन अरेंज अ सेशन फॉर यू ऑल, राइट। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।